और चलिए आगे बढ़ते अगली खबर का रुख करते हैं। आरएसएस के गढ़ में होगी आईएनडीआईए की पहली रैली। महाराष्ट्र कांग्रेस के आलाकमान को लेटर लिखा है। नागपुर में डॉक्टर अंबेडकर की कर्म विचार और दीक्षा भूमि। नाना पटोले ने बात कही। साथ साथ में डीएमके महिला अधिकार सम्मेलन में सोनिया का संबोधन रहा। महिला आरक्षण जल्द लागू कराने के लिए संघर्ष करेंगे, सोनिया ने इस बात का जिक्र किया। हम महिलाएं खुश नहीं हैं, अभी लंबा रास्ता बाकी है, सोनिया गांधी ये कहती हैं। राजनीतिक प्रक्रिया में गिना जाना हमारा अधिकार है। और देखिए, पूजा से पहले भी हमने देखा कि हालांकि पार्टियों का समर्थन था नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से इसको लागू किया जा रहा है उसके ऊपर कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे थे। और ये संबोधन में जो बातें कही गई कहीं ना कहीं उस तरफ भी इशारा करती है। एक ये संदेश देने की भी कोशिश की जा रही है कि देखिए, लड़ाई विचारधारा की है। आमतौर पर जो विपक्ष में इस वक्त पार्टियां हैं जो इंडिया गठबंधन के तहत में आई हैं, आरोप लगते हैं कि उनके पास में कोई विचारधारा नहीं है। अपने निजी हितों को साधने के लिए सब एक साथ आए हैं। और जब बात आरएसएस की होती है तो आरएसएस का मतलब सीधे तौर पर एक विचारधारा से है। ऐसे में यहाँ आरएसएस के गढ़ में जाकर इंडिया गठबंधन की रैली एक संदेश देने की कोशिश है कि साहब देखिए, एक विचारधारा के खिलाफ में हमारी लड़ाई है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि देखिए, एक तरफ जहाँ इंडिया अलायंस की जब हम बात करते हैं तो पहले ही क्लियर कर दिया गया कि हम विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन हमारा जो एजेंडा है वो 2024 है। और 2024 से पहले अब रैलियों को लेकर ये इंतजाम किया गया था कि देखिए, अलग अलग राज्यों के अंदर जाकर हम लोग साथ में मिलकर रैलियां करेंगे। रैलियों को लेकर तो स्थिति स्पष्ट हो रही है, लेकिन अब आरएसएस के गढ़ में जाना, वहां पर जाकर इस तरीके से प्रदर्शन की तैयारी करना, रैली करने की तैयारी करना, ये अपने आप में एक मुझे लगता है बड़ी स्ट्रैटेजी है।